हाय दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट के नंबर सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति में जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर को कवर करेंगे। पहला जो नंबर है हमारा वह आपका अंक, एक तरह से पढ़ते हैं डिजिट। क्या पढ़ेंगे? डिजिट। ठीक है, इसे अंक भी बोलते हैं, ध्यान रखना, अंक बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजें समझना है। अंक क्या है बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं। अंक क्या है? अंक सिंबल होता है, प्रतीक होता है। ठीक है, डिजिट्स आर सिंबल। ठीक है, विच आर यूज टू राइट एनी न्यूमरल, जिसका प्रयोग किसी भी नंबर को लिखने में प्रयोग किया जाता है। इनकी संख्या 10 होता है, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर नंबर्स। ठीक है, एक तरह से अंक के साथ साथ एक नंबर भी होता है, लेकिन पहले हमारे यही सिंबल आया, तो सिंबल के आने के बाद तब काउंटिंग तो था, हमारे पास गिनने की प्रणाली थी। तो बाद में हम हिंदू अरबिक में सिंबल दिया गया, फिर उसे डिजिटल, उसे एक तरह से डेसिमल पद्धति द्वारा हम उसे संख्या लिखा गया। ठीक है, इकाई दहाई के हिसाब से। ये 10 अंक हो गया। अब नेक्स्ट है नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हिंदी मीडियम में भी बच्चे जान रहे हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसे नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन से क्या होता है भाई? गिनती गिने जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आप समझिए, क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा कि 1 2 3 4 5 6 7 10। ठीक है, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा। यानी हम कह सकते हैं यन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एक तरह से प्राकृतिक संख्या का एक समुच्चय है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1। ये समझ लीजिएगा, ये आपका क्या है? स्मॉलेस्ट। क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। राइट, स्मॉलेस्ट नंबर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट है। राइट, ये वन स्मॉलेस्ट है। कोई भी सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नहीं होता है। देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, बिकॉज ये एक्सटेंड करता रहता है। ठीक है, एक्सटेंड करता है दशमलव पद्धति द्वारा। इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, समझिएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है, तो 9। ठीक है, 9 के बाद यहाँ पे क्या होता है? 2 अंक का, यहाँ पे 1 अंक का है, 1 अंक का यहाँ पे देखा जाए तो सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा 1 है। 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या 9 है। 10 11 12 ऐसे जाएगा, 99। फिर 100 आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे क्या सावधानी बरतना है कि ये आपका 1 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गया, सबसे बड़ी संख्या। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो ये देखिए, इसमें से इसको माइनस कर, तो 999 में से जब करेंगे, क्या आएगा? 900। ठीक है, तो 900 आएगा। ऐसे 2 अंकों की तो 90 आएगा। ठीक है, 99 में से ऊपर वाले को 9 को घटा दीजिए, तरीका 90 होता है। ये समझना है। अरे, किसी भी दो लगातार नंबर का, जैसे जैसे मान लीजिए 4 है, तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर 5 है, इसके जस्ट पहले वाला नंबर 3 है। तो किसी भी दो लगातार नंबर का जो डिफरेंस है वह 1 होता है। ठीक है ना? किसी भी दो लगातार नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सदैव कह सकते हैं 1 होगा। ये ठीक है, ये बात समझ में आया? प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर इसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये समझ में आया, तो नेचुरल नंबर। देखिए, अब जस्ट बात करेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या, ठीक है? ये बोला जाता है होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या, यानी WHOLE, होल। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब सभी प्राकृतिक संख्याओं को, यानी सभी नेचुरल नंबर को हम क्या करेंगे? एलॉन्ग विद जीरो ले लेंगे। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर एलॉन्ग विद जीरो आर नोन एज अ होल नंबर। कह सकते हैं ऑल दोज नेचुरल नंबर व्हिच आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। सॉरी, कह सकते हैं होल नंबर्स, तब जीरो से गिने जाने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या भी कहते हैं, ऐसे भी। तो मतलब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर और होल नंबर? तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? जीरो। जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, ये बात हमें समझनी है। यहाँ पे लिख लीजिए सेट ऑफ डब्ल्यू जो होगा, यानी पूर्ण संख्या को हम डब्ल्यू कैपिटल फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। यहाँ पे एन कैपिटल मतलब स्टार्टिंग लेटर नेमिंग वर्ड्स का ले लेते हैं इंग्लिश का। फिर जीरो हो गया, कॉमा 1 2 3 4
5 6 एक्सटेंड, ठीक है, इनफाइनाइटली नॉट हो सकते हैं, व्हाटएवर एक्सटेंड होता रहेगा, राइट। तो ये पूर्ण संख्या होगी। अभी आपके क्या है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो जीरो है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है एक, ये आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट चीज। ये दोनों चीज क्लियर हो गया। अब क्या क्या आप समझ लिए, देखिए अंक को हम डिजिट बोलते हैं, इसके बाद नेचुरल नंबर, इसके, ठीक है। तो डिजिट, यहाँ पे क्या हो गया, डिजिट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये तीन चीज हो गई, क्लियर है, ठीक है। अभी ये समझ लीजिएगा, अभी सभी नेचुरल नंबर कंटेन टू होल नंबर, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब प्राकृतिक है तो पूर्ण होगा। नेक्स्ट आता है पूर्णांक, 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 इसे बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर, इसे आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट, क्या तरीका है, ये भी समझिए। जैसे देख लीजिए कि जो पूर्ण संख्या है, अगर देखा जाए तो क्या है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एटोटस है, ठीक है, यह है। ये क्या करते हैं, ये जो है, इसके करिस्पॉन्ड एक नया नंबर जनरेट करते हैं, जस्ट इस नंबर का एक निगेटिव नंबर, -3 -4 माइनस, यह नंबर भी निगेटिव नंबर कहलाता है, यानी ऋणात्मक संख्या कहलाता है। और ये जो भी है, ये धनात्मक माना जाता है, ये आपके पास 5 रुपए है तो इसे +5 माना जाता है। तो इसको कंबाइन किया जाएगा तो 0 +1 -1 +2 -2, ठीक है, +3 -3 +4 -4, ऐसे आएगा। तो इसको एक ही है ये दो, तो इन नंबर को एक साथ ले लीजिए, क्या होगा, 1 +-1 हो जाएगा, +-2 +-3 +-4 +-5 डाइट, ऐसे हो, ऐसे हो, राइट। इसी को बोलते हैं इंटीजर, यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, सिंपल समझिए, सभी पूर्ण संख्या, यानी जो सभी ऑल दोज होल नंबर्स, ठीक है, के साथ अगर हम जस्ट निगेटिव नंबर्स टेक कर लेते हैं, जो निगेटिव नंबर का सेट ऑफ मिला लिया जाता है, तो पूर्णांक, ठीक है। या कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर अलोंग विद जीरो, ठीक है, कंबाइंडली हम उसे बोल सकते हैं कि वो आपका क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। क्या समझ में आ रही है, समझिए क्या है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया निगेटिव का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, सभी अपने आप में यूनिक है, जैसे 10 वस्तु के लिए 4, सॉरी 10 यूज हो रहा है, 4 के लिए 4 यूज हो रहा है। तो पूर्ण संख्या में क्या है भाई, जैसे 4 में से 4 घटा रहे हैं, इसके लिए कौन सा सिंबल रखा है, तो जीरो रखा गया, जीरो मीन्स नथिंग, कुछ नहीं, एक भी नहीं, तो जीरो के साथ तो पूर्ण बन गया। अब इसमें दिक्कत क्या है, जैसे 3 में से 2 घटा रहे थे तो 1 आ रहा था, तो इसी का मेंबर आ रहा था, मतलब इसी में से कोई सिंबल हम यूज कर ले रहे थे। ये समस्या वहां हुई कि सपोज दैट मान लीजिए 5 -2 है, सॉरी, हाँ, हाँ, 2 -5 है। इस सिचुएशन में क्या किया, तब नया नंबर, एक निगेटिव नंबर आया गया, एक तरह से नंबर थे जो प्राकृतिक संख्या थे, उन्हें पॉजिटिव मान लिया गया, उनके करेस्पॉन्ड निगेटिव नंबर जनरेट किया गया। ये समझिएगा, जैसे 5 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स -5 होता है, ये ध्यान रखिएगा, तभी तो दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, दोनों का सम जीरो होगा, दोनों का सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो का कोई साइन नहीं होता है, जीरो डजंट साइन, ओके, जीरो के पास अपना खुद प्लस माइनस नहीं बोलता, ये समझिएगा। इसलिए क्या है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, बट यहाँ पे +1 -1 लिखा गया, एक +1 एक -1, +2 -2 +3 ऐसे, ठीक है। ऐसा कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखिए, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर सपोज है जेड है, ठीक है, इंटीजर या आई बोला जाता है आईसीएससी में, तो यहाँ पे क्या है आपका 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, ये है। तो इसमें 3 भाग, कितने भाग करते हैं, 0, ठीक है। और भाई आई माइनस मान लीजिए, आई प्लस मान लीजिए, इधर पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर +1
+2 +3 +4। ठीक है, इधर आपका क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 ये मतलब यही तीनों मिल के एक पूर्णांक बना, ठीक बनता है पूर्णांक। क्लियर है, इसका कोई डजंट हैव एनी काइंड ऑफ सिंबल या साइन, और ये चीजें आप समझ रहे हैं। धनात्मक नंबर रेखा पे लिया जाएगा, संख्या रेखा पे ऐसे, यहाँ मान लीजिए 0 तो प्लस आएगा, 2 + 3 ऐसे डैश डैश डैश, -1 -2 -3, इधर जो भी नंबर होगा, अगर इस मान लिया जाए तो ग्रेटर देन 0 होगा, इधर जितना होगा एक्स ले होगा, सेट पॉइंट एक्स। 0 से राइट साइड में जो भी प्रिंसिपल नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक होगा, 0 से बड़ा, 0 से छोटा तो सभी ऋणात्मक। समझिए, कोई भी दो नंबर पकड़िए संख्या रेखा के, तो जो राइट मोस्ट नंबर होगा वो बड़ा होगा। जैसे कह दिया कि -1 और -5 में, तो ये राइट साइड में है -1, यानी 0 से क्लोज है, 0 से पास है, या कह सकते हैं -1 lies just right of a -3 on the number line, so we can say -1 is greater than -3, -1 ग्रेटर होगा, बड़ा होगा -3। ये बात समझना है, ठीक है। संख्या रेखा क्लियर है, सॉरी ये क्लियर है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें समझना है कि अगर आपको समझना है कि भिन्न क्या है, भिन्न इसे फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ, भिन्न क्या होता है, एक पूरे का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बात करूं, सर्कल इक्वल में है, ध्यान रखिए, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कंसीडर कि 1/3 ये भिन्न बनाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि जैसे 5/7 है, देखिए बोलने वाला न्यूमरेटर अंश कर सकते हैं, ठीक है, या कंसीडर पार्ट बोलते हैं, कंसीडर पार्ट, ठीक है। ये डिविडेंड होता है, यानी भाज्य कह सकते हैं, ये बात समझना है। ये नीचे क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है, हर है, इक्वल पार्ट है, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये डिवाइजर भी काम करता है, यानी भाजक बोल सकते हैं, भाजक, ये समझना है, ठीक है। अब भिन्न का एग्जाम्पल क्या है, 5/7, 9/11, इससे वीडियो आया मेरा, 1/11, 3/7, 11/5, एक्सेट्रा, ये सब भिन्न है। कैसे डिफाइन करेंगे भिन्न को, मान लेते हैं, अगर कैपिटल एफ हम मान लेते हैं, होता है, ठीक है, तो भिन्न को कैसे लिखेंगे। फ्रैक्शन थोड़ा हायर एजुकेशन का अगर डिफिनीशन लिया जाए, तो जो भिन्न होगा, कि कोई संख्या है, अगर उसे a/b के रूप में लिखा जा सके, b डज नॉट इक्वल टू 0, और a और b क्या होना चाहिए, मेंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक के लिए आई प्लस कह लीजिए, बहुत सारे बुक्स में आपको नेचुरल नंबर भी बोल जाएगा, कोई दिक्कत, ये तरीका है, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है, देखिए भिन्न के लिए तरीका ये है कि देखिए, जैसे 7/5 है, अंश बटे हर के रूप में है, तो भाई जो है इसके ऊपर वाला पार्ट कहते हैं, नीचे वाले को अंश बटे हर के रूप में, पहला कंडीशन। और 0 नहीं होना चाहिए, तो हम 0 नहीं है, 5 आया है, दूसरा कंडीशन। और अंश व हर क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए आई प्लस का मेंबर, मतलब ए +1 +2 3 4 5, इसका मेंबर होना चाहिए। तो देखिए यहीं पे आएगा 5 आएगा, आगे बढ़ेंगे तो 7 आएगा, सिंपल है, ठीक है। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a/b, अ नंबर विच कैन बी, संख्या जो a/b के रूप में लिखा जा सके, बी 0 नहीं होगी, मतलब हर 0 नहीं होगा, बहुत चाहिए, जब कहीं कहीं बीच में आपको प्राकृतिक संख्या मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में, बात ही है, पूर्ण संख्या पॉजिटिव नंबर एक ही है, हाँ, प्राकृतिक संख्या और धन पूर्ण संख्या एक ही है। तो भिन्न क्लियर है, भिन्न क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। देखिए ये सारी चीजें समझना है कि थोड़ा सा भिन्न के विषय में काइंड उन इसमें नहीं, हम भी समझेंगे। अभी यहाँ पे समझ लीजिएगा कि इसके भी लिखा है परिमेय संख्या, क्या आएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी महत्वपूर्ण है, तो परिमेय संख्या भी देख लेते हैं।
परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर, रेशनल। इसे हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। ठीक है। परिमेय संख्या क्या है? पहले नंबर समझिए कि व्हाट इज, मतलब एक तरह से फ्रैक्शन से ही परिमेय आया, यानी रेशनल नंबर क्यू मान लेते हैं। क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है क्यू, कोई परिमेय संख्या क्यू होगा जो पी बाई क्यू लिखा जा सकता है, यानी ए बाई बी, पी बाई क्यू कुछ भी सिंबल ले सकते हैं। क्यू डज नॉट इक्वल टू सी। और पी और क्यू क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ, यानी बिलोंग्स करना चाहिए इसमें, इंटीजर में। और कुल मिला के 3/7, 5/9, -4/2, 7/11 है। ठीक है। अब ये तुम्हारे धनात्मक है तो ठीक है, भिन्न हम बोल सकते हैं। तो ये आपका परिमेय हो गया, मतलब आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये आपको समझना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्या है, यहाँ मैंने ये नहीं बोला कि धन पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है। पूर्णांक क्या होगा? वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये बात समझना है। तो डिफिनेशन लिखवाना नहीं, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए क्या क्या मैं बता रहा हूँ। 4.5 -2/3, 11.5, 0.3, 8.8 whole sub 1/2, -3/9, 7/-11, etc। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं, 5%। ये सब आपके क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। ठीक है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझिए। सभी जो नंबर्स हैं, सभी नंबर्स को हम p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, पहली बात। और हर जीरो नहीं होना चाहिए। और अंश वो हर क्या होगा? एक पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक का मतलब एक इंटीजर होगा। ठीक है। ऐसे अभी देख लीजिए, जैसे देखिए 2/3 है अंश बटे हर के रूप में, न्यूमरेटर में हर जीरो नहीं है तो है। इसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है। ठीक है। ये है, ये डेसिमल में है तो इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये भी बन जाएगा, बन जाएगा। इसे भी अभी बता रहे हैं, ये भी बन जाएगा। यहाँ पे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेस। ठीक है। ये मिक्स में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो दूना 16/2। ठीक है। ये भी बन गया, ये है ही ये है। सारे नंबर्स क्या है? एक तरह से परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। आप कहोगे भाई आप क्या अंतर है? देखिए सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट इट, या एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन। ठीक है। तो मतलब ये जरूरी नहीं कि सभी रेशनल नंबर, सिंपल समझ लीजिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आपका क्या है? फ्रैक्शन। ठीक है। भिन्न नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट है, समझना है। अब यहाँ पे क्या क्या सावधानी बरतें कि जैसे इसका एक डिफिनेशन, और एक तो मैंने डिफिनेशन ऐसे लिखा, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, मतलब कोई संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, क्यू जीरो नहीं होगा और p और q ये होगा। ठीक है। ये तो हो गया। i का मतलब यहाँ पे बताया है, 0 +-1 +-2 +-3 +-4, राइट है। सीधा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे एक और डिफिनेशन, नंबर तो कोई संख्या है whose डेसिमल एक्सपेंशन, कोई नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव विस्तार है, वो क्या है? इज इधर टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। शांत बोला जाता है हिंदी में, टर्मिनेटिंग डेसिमल आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है। मतलब कोई संख्या है, अगर मतलब कोई संख्या है उसे हम, उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर देखा जाए, अगर वह क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग। ठीक है। अगर ये दो चीज है,
ठीक है? तो इसे भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसे भी पी बाई क्यू। ठीक है? बात समझ रहे हैं? तो ये आपकी क्या हो जाएगा रेशनिंग। एग्जाम्पल देखिए, टर्मिनेटिंग क्या होता है, शांत क्या होता है, जैसे 0.25 है, 1.57, ये सब क्या है, दशमलव के एक प्लेस या दो प्लेस तक या दो स्थान तक, तीन स्थान तक जाते जाते पूरी तरह से आर जीरो हो जाए, यानी रिमाइंडर जीरो हो जाए तो शांत हो जाएगा। आर नहीं जीरो है तो अशांत होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिक्टिंग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिचुएशन होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्टिंग होगा और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्टिंग होगा, यानी एन टी आर और एन आर होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्टिंग, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव इस तरह का होता है। रिक्टिंग का मतलब आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव, और यहाँ पे अशांत अनावर्ती दशमलव कुछ इस तरह का है। ठीक है, समझिएगा, मुझे इंग्लिश में यार आसान रहता है, एन टी आर और एन टी एन आर। तो यह जो होता है इसे पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, बट ये नहीं एक्सप्रेसिबल होता पी बाई क्यू। तो कोई संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं होता है तो यही बन जाता है अपरिमेय, अपरिमेय यानी इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल नंबर, जो इर्रेशनल बनेगा तब समझ लीजिए वो अलग तरह का नंबर हो गया, अलग तरह। तो ये दोनों हो जाएगा। ओके, ये रिपीटेड वाले में देख लीजिए, इसका क्या है 0.2 बार, इसका मतलब है 0.222 ऐसे होता है, जैसे 1/3 डिवाइड करिए तो क्या होगा 0.3333 ऐसे आएगा, तो 0.3 बार हो जाएगा। तो है ना, ये इसका है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ये ध्यान देना है। ओके, ये समझना है। ठीक है, अब नहीं बता रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं इसमें। जैसे अगर आपसे कह देते, अभी मैं को दिखाऊंगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि सब सभी नेचुरल नंबर कंटेंट होल नंबर कंटेंट आई आई कंटेंट। ठीक है, ये बात समझिएगा। ये ये सबसे सुपर सेट है, उससे छोटा ये है, ये मतलब इसका इसके सभी मेंबर्स इसके पाए जाते हैं, इसके सभी मेंबर ये पाए जाते हैं, ये इसके सरल, यानी सीलिंग कर दीजिए कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये क्या कहलाते हैं, क्यों कहलाता है, यानी परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि इन सबका हर के रूप में एक लिखा जा सकता है। तो सात है तो सात बचे, कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हो गया क्यों। ठीक है, यानी परिमेय संख्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए कुछ नंबर लेते हैं और मैं इसको बता रहा हूँ कैसे। तो आप फिर यहाँ पे समझ लीजिए सारी चीजें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर हम कह दें 1 पॉइंट, कि अब रिपीटेशन में दो तरह का होता है, जैसे 1.25 एक है, और एक होता है मान लीजिए 0.23 है, तो ये मिक्स रिपीटेशन होगा, मिक्स रिपीटेशन, और एक प्योर रिपीटेशन बोल सकते हैं। तो यह आपका क्या दशमलव के बाद एक इसका दो डिजिट के रूप में रिपीट हो रहा है, तो इसका लेंथ ऑफ रिपीटेशन जो होगा वह दो होगा। यहाँ एक डिजिट के हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन एक अंक के बाद शुरू हो रहा है, तो मिक्स कहलाएगा, मतलब यहाँ तक गया, इसके बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है, तो 0.2333 ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कटेगा नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब मैं आपसे बोलूँ इसमें कुछ और चीजें, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कि मान लीजिए जीरो क्या है, जीरो क्या है, ठीक है, तो जीरो आप देखो पहले अंक है, डिजिट क्या है, पूर्ण संख्या है, और डिजिट अब क्या है, पूर्णांक है, सॉरी पूर्णांक का मतलब इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ से कहा जाए आपको, ये आपका क्या है, एक तरह से कह सकते हैं क्यों भी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि ये परिमेय संख्या भी है, इतनी बातें हैं। अब कह दिया जाए कि क्या है, -2 क्या है, देखिए प्राकृतिक संख्या नहीं है, अंक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है तो भाई ये भी होगा रेशनल। ठीक है, इरेशनल नहीं होगा, और यहाँ रियल होगा, अभी बता रहे हैं रियल, वास्तविक संख्या भी समझ। वास्तविक संख्या क्या होता है, जैसे कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय, अपरिमेय यानी रेशनल और इरेशनल, हम अपनी तरफ से सिंबल ले रहे हैं, इनकी जो कॉम्बिनेशन होता है, रिलेशन होगा वह रियल।
वास्तविक यानी रियल नंबर को सेट में बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं, -5 बोल सकते हैं, √3 बोल सकते हैं, 1/2 बोल सकते हैं। इसमें 4 प्रकार का होता है अपरिमेय का, बताएंगे, ठीक है। 4 हो गया, 0 हो गया, पाई हो गया, ठीक है, 3.5 हो गया। जितने भी नंबर आप 10 तक पढ़ रहे हैं, सब आपका क्या है ये, मतलब एकदम से सीधा समझ लीजिए। अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पे, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, इसका स्क्वायर करने पे अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो वह नंबर आपका है रेस में। लेकिन अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पे अगर निगेटिव आ गया, तो यह इमेजिनरी नंबर होता है, बताएंगे, काल्पनिक नंबर, ठीक है। तो ये छोड़ के ये सारे जो नंबर्स बनेंगे, मतलब स्क्वायर करने पर अगर धनात्मक आ रहे हैं, तो आपका क्या होगा, एक एक क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा या रियल नंबर, राइट। अब अब मैं कुछ चीज ले रहा हूँ, समझिए। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, 2 ले लिए, 0 ले लिए, 9 ले लिए, 3/3 ले लिए, -5 ले लिए, 7 ले लिए, 0.3 ले लिए, ठीक है, 0.2 बार ले लिए, √3 ले लिए। समझिएगा, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय, सॉरी, अपरिमेय, चलिए क्यों ले लीजिए, अपरिमेय, सॉरी, इर्रेशनल है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन इसका जो अप्रोक्स वैल्यू होगा 22/7, ये आपका रेशनल होता है। देखिए 2 क्या है भाई, यहाँ पे देखिए अंक ले लेते हैं, डिजिट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या, इसके बाद यहाँ पूर्ण संख्या, पूर्णांक, क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इर्रेशनल, और यहाँ पे ले लेते हैं एक नया नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर। ये सारे नंबर्स हैं यहीं। देखिए डिजिट क्या है, करेक्ट करना है, डिजिट है तो नहीं है, है, ऐसे ही नेचुरल नंबर है, नेचुरल है तो होल होगा ही, इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप पॉजिटिव निगेटिव ले हैं, पॉजिटिव निगेटिव तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। पूर्णांक में, सॉरी, ये अगर तीनों है तो ये तो होगा ही, यह है तो ये नहीं। देखिए कोई नंबर क्या होगा, इधर रेशनल होगा या तो इरेशनल। जब आपका परिमेय है तो परिमेय नहीं, अपरिमेय और ये दोनों है तो ये तो होगा ही। 0 डिजिट है, अंक है, ये आपका क्या है, नहीं है, इसका मेंबर होता है। एक 0 एक पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ध्यान रखें, ये है पूर्णांक है। पूर्णांक में ये दोनों नहीं मानते हैं, 0 का कोई साइन नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या है, तो परिमेय नहीं है, और है, वास्तविक संख्या है। 9 क्या है, 9 क्या है, अंक है, बताइए, संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है, ये भी है। यहाँ पे इन दोनों में देखा जाए तो ये धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये नहीं है, ये है। 3/5 तो अंक नहीं है, फ्रैक्शनल, अब एक फ्रैक्शनल ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों नहीं होगा, डिजिट से लेके यहाँ तक भी दोनों नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ इन सबके बीच में भी कंडीशन है कि जैसे देखिए, अंक हो गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, उसमें 4 है तो उसके बाद बीच में कोई नंबर नहीं होता, 4 के बाद अगला नंबर 5 ही होगा, जो कि परिमेय और अपरिमेय वास्तविक में ये सब नहीं होता है, उसके बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। 3/9, 3/9, चूंकि पूर्णांक है नहीं तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये है, क्योंकि ये क्या है, भिन्न है, भिन्न है तो ये है, भिन्न का कॉलम नहीं बनाया, भिन्न है तो ये है, भिन्न संख्या, ये भी नहीं है, ठीक है। -5, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पूर्णांक है, पूर्णांक में निगेटिव है, ध्यान रखिएगा, ये ऋणात्मक संख्या है, ये है, ठीक है, क्योंकि -5/1 लिखा जा सकता है, ये नहीं है, ये है, वास्तविक संख्या, इसमें इन सब है। साथ में क्या है, साथ में क्या सिचुएशन है, अंक है, प्राकृतिक है, ये है, पूर्णांक भी है, और ये है, ये नहीं होगा ऋणात्मक, आपका क्यू है, ये नहीं होगा, ये है, ठीक है। ये क्या, 0.3 तो डेसिमल नंबर, तो ये तो छोड़ दो भाई, ये चारों हटाओ, ये आपका क्या है, तो छोड़ दो जी, इसको अभी हम क्योंकि इसमें बात कर रहे हैं, धनात्मक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये है, ये आपका क्या है, नहीं है, ये है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्टिंग, मैंने बोला है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्टिंग करो,
परिमेय होगा, तो अपरिमेय नहीं होगा, ये होगा, ये सब छोड़ दीजिए, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी कोई नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं होगा, सीधे इरेशनल है, रियल हो, रेशनल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट हमको पकड़ना है, नहीं तो दिक्कत होगा। समझ में आ रही होगा? जैसे देखिए 0.25 बार, ये देखिए ये है, क्या है, क्या है, परिमेय है। परिमेय मतलब क्यूब है। ठीक है, लेकिन अगर कह दे √2, √3, √11, ठीक है, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका जो पूरी तरह से रूट से बाहर नहीं हो पा रहा है, मतलब नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो वेन एवर टेक इट्स रूट, ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, यानी अपरिमेय। एक पे हो गया, 0.1, 001, ठीक है, 0001, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस तरह का अगर कोई डेसिमल नंबर है 15115 ऐसे, ये भी आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा क्यूब पे लेते हैं, क्यूब रूट है और कोई परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, मतलब पूर्ण घन नहीं है, जैसे 7, क्यूब रूट ऑफ 11 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 13 हो गया, ये सब, ये भी अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। और एक पाई होता है, पाई भी एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बच्चे कंफ्यूज कहाँ करते हैं, ये भी बता रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज कहाँ करेंगे, या जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उसमें देखिए क्या है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है पाई से, तो कभी भी एग्जाम ऑप्शन में पाई आएगा तो ये अपरिमेय है, ध्यान रखिएगा। 22/7 आ रहा है तो परिमेय है, यानी रेशनल नंबर है। जीरो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। वन क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर कहा गया है, ये तो क्लियर है, ये पूरी तरह से। इसके अलावा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.3 बार, तो ये ध्यान रखिएगा, ये परिमेशन, परिमेय है। ठीक है, अगर कह दिया गया 0.25 बार, ये भी परिमेय है। अरे भाई, इसे 25/99 लिखते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या है, के रूप में हो गया है। तो तरीका बताएं, शॉर्ट ट्रिक्स होता है, वीडियोस है, और उस तरह भी एक्स मान के हम कर सकते हैं। तो ये परिमेय है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ, सभी नेचुरल नंबर होल होते हैं, और इंटीजर होगा, इंटीजर आपका क्यूब होगा, और ये आपका रियल होता है, ये ध्यान रखना। यानी ये सारी बातें रियल है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक होता है, सभी पूर्णांक ये होता है, और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। यहाँ तक आपको कहीं की दिक्कत, आपको जैसे अगर रूट में कह दिया 4, तो ये कभी भी इरेशनल मत कहिएगा, वो परिमेय संख्या नहीं होता, क्योंकि ये 4 है तो ये फ्री हो जाएगा, रूट से 2 बन गया, अभी 2 बन गया तो रेशनल बन गया। 5% है, नहीं है, ये 5% हो जाएगा। ठीक है, यानी अंश बटे हर के रूप में हो गया, तो ये भी रेशनल है। ठीक है, क्योंकि मतलब रेशनल, ध्यान रखिए। अगर हमसे कह दिया गया 9, या सॉरी 27 है, और यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है, 27 है, तो ये भी क्या होगा, इस क्यूब रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये 3 × 3 = 27, तो 3 आ गया ना, तो ये आपका क्यूब हो जाएगा। तब ये नहीं देख के नहीं नहीं ये ऐसा होगा, तो यहाँ पे अगर क्यूब रूट ऑफ 11 आता, या कोई ऐसा बढ़ जाता है विच इज नॉट अ परफेक्ट, तो ये क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? एक चीज मैं रेशनल का डेफिनेशन बता रहा हूँ, यहाँ अच्छा, मतलब उस डेसिमल एक्सपेंशन either either if टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखिएगा तो ये देखिएगा, तो वो करिएगा और इसमें ये आपको समझ, ठीक है। आशा कर रहे हैं नंबर सिस्टम का एक पूरा जो मैंने वीडियो समझाया है, ये पूरी तरह से क्लियर होगा, आप समझ गए होंगे, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स था। अगर ये चीजें आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।